राधे राधे सभी भक्तों को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल की पहली एकादशी सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 पे शुरू हो रही है और इसका समापन 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत जो भी भक्त करते हैं वो 7 जनवरी रविवार के दिन कर सकते हैं। इस दिन सफला एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी की 21 बार परिक्रमा करें। इस प्रकार श्री हरि विष्णु की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। और कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि विशेषकर लोग रविवार को एकादशी के दिन तुलसी का पौधा नहीं स्पर्श करते हैं, तो इस दिन तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय मानी जाती है। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और न ही तुलसी के पत्ते तोड़ें, क्योंकि यह माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। तो ऐसे में तुलसी का पौधा स्पर्श नहीं करना चाहिए और उसमें न ही जल देना चाहिए, नहीं तो कहते हैं बहुत बड़ा पाप लगता है। सभी एकादशियों में सफला एकादशी को विशेष महत्व दिया जाता है। आइए इसके महत्व को जानते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? कौन से देवता की उस दिन पूजा होती है और उसकी पूजन विधि क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक आप मुझे समझाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का विस्तार सहित प्रेम के कारण उत्तर देता हूँ। मैं दान देने वाले की अपेक्षा एकादशी व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न रहता हूँ, अतः अत्यंत भक्तिपूर्वक एकादशी व्रत करना चाहिए। अब इस एकादशी का महात्म्य आप सुने। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के अधिष्ठाता नारायण देवता हैं। पूर्वोत्तर विधि के अनुसार इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़ जी, नागों में शेषनाग श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सफला एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत तथा मेरा पूजन जो मनुष्य करते हैं उन्हें धन्य है, वे धन्य हैं। सफला नाम के एकादशी में मुझे ऋतुओं के अनुकूल फल श्रद्धा भक्ति सहित अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार पूजन कर मुझे अर्पण करें। दीपदान उस दिन आवश्यक तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई भी यज्ञ, तीर्थ तथा व्रत नहीं है। 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मनुष्य को मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण करने से सफला एकादशी के व्रत रहने से मिलता है। हे राजन, आप सफला एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। एक महिष्मान नाम का राजा चंपावती नगरी में राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम का महापापी था, पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ वह सदैव अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा वह सदा किया करता था
उसके पिता को जब ऐसे समाचार अपने बड़े पुत्र के बारे में ज्ञात हुए तब उसने अपने राज्य से उसको निकाल दिया। लुम्पक जब सब के द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में रात्रि को उसने पिता की नगरी में चोरी करने का प्रण किया। दिन में वह वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। वह नगर के आदमियों को रात्रि में आकर मारता तथा दंडित करता था। उसने कुछ दिनों के पश्चात संपूर्ण नगरी को तबाह कर डाला। उस राजा के भय से पहरेदार पकड़ने पर भी छोड़ देते थे। वह जिस वन में रहता था वहाँ भगवान को वह वन अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना एवं विशाल पीपल का वृक्ष था तथा लोग उस वन को देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन के पश्चात वह पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण शीत लग जाने से मूर्छित हो गया। वह रात्रि को शीत के कारण सो न सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा दूर नहीं हुई। वह दुराचारी सफला एकादशी के मध्याह्न तक मूर्छित ही पड़ा रहा। सूर्य की गर्मी से जब उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और अपने स्थल से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उन फलों को पीपल की जड़ के पास उसने रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे भगवान, आप ही इन फलों से तृप्त हुए। ऐसा कहकर वह रोने लगा। उस रात्रि को उसे नींद नहीं आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, जिससे उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, तेरे समस्त पाप भगवान नारायण की कृपा से नष्ट हो गए हैं। अपने पिता के पास जाकर अब तू राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने ऐसी आकाशवाणी जब सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास गया और उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई। तब पिता ने अपना राज्यभार उसको सौंपकर स्वयं वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके राज्य के स्त्री पुरुष भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर भगवान का भजन करने के लिए वह अपने पुत्र को गद्दी देकर वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय।